हो गया खुलासा कि बिहार के मुख्यमंत्री पद पर कौन बैठेगा। अब इस चीज का पहले ही खुलासा सिटी पोस्ट लाइव कर चुका है। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूँ सृष्टि राज। सर, मुख्यमंत्री फाइनली सम्राट बन रहा है और इसका खुलासा तो आपने 2 दिन पहले ही कर दिया था। बिल्कुल। मुख्यमंत्री की रेस में तो दर्जनों लोग थे और रोज नए नाम आ रहे थे और हमने अभी से 40 घंटा पहले ये साफ कर दिया था कि भाई सम्राट चौधरी रेस में नहीं है बल्कि फाइनल सीएम है। और वही हुआ, विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं। अब वो जाएंगे सरकार बनाने का दावा पेश करने। तो सम्राट चौधरी बीजेपी के बड़े चेहरा बन चुके थे और बीजेपी ने उनको बढ़ाया भी आगे। बीजेपी ने उनको अध्यक्ष बनाया, फिर बीजेपी ने उनको प्रदेश का अध्यक्ष बनाया, बीजेपी ने उनको डिप्टी सीएम 2 बार बनाया और नई सरकार जो बनी थी उसमें गृह मंत्रालय तक दे दिया। फिर संशय की कोई बात नहीं थी, लेकिन लोग अटकल लगा रहे थे कि भाई बीजेपी तो सरप्राइज सीएम देती है, जिसका नाम ज़्यादा चलता है उसको बनाती नहीं है। तो बीजेपी ने यहाँ भी सरप्राइज ही दिया है। हमने कहा था कि सरप्राइज सीएम ही होगा, लेकिन वो सम्राट चौधरी ही होंगे और वही हुआ। देखिए, बीजेपी ने ऐसा माहौल बनाया कि मीडिया वाले कंफ्यूज रहे, कोई पता नहीं लगा पाया कि सीएम कौन होगा। लेकिन ये यहाँ तक बात पहुंच गई कि लोग कहने लगे कि अब सम्राट आउट। ये बोले कि सम्राट आगे निकल रहे हैं, मतलब आउट। सर, लेकिन आपको कैसे हिंट मिला कि सम्राट ही होंगे? देखिए, वो राजनीति को करीब से मैं 35 साल से देख रहा हूँ। सम्राट चौधरी, आप देखिए, कोई भी सीएम बनता है तो उसके पीछे सियासी गणित होता है। सम्राट चौधरी लौकुश समाज से ही आते हैं, कुशवाहा के बड़े चेहरा बन चुके हैं भाई। प्रदेश अध्यक्ष रहे बीजेपी के, फिर डिप्टी सीएम लगातार रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि डिप्टी सीएम रहे, सत्ता में रहे, फिर भी कोई भ्रष्टाचार का आरोप सम्राट चौधरी पर नहीं लगा। कई मंत्रियों पर उंगली उठी, उनके विभाग को लेकर उंगलियां उठा कि भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन सम्राट चौधरी जिस विभाग के मंत्री रहे कभी उन पर उंगली भ्रष्टाचार को लेकर नहीं उठी, न तो उन पर न उनके विभाग पर। तो सम्राट चौधरी पहले से ही अपने को सीएम मानकर अपनी छवि बिल्कुल बेदाग बनाए रखे और उसका फायदा मिला, इनाम मिला। दूसरी बात थी कि लौकुश समीकरण के बलबूते पर नीतीश कुमार इतना दिनों से सत्ता पर काबिज हैं। जब नीतीश कुमार छोड़ रहे हैं तो स्वाभाविक दावा बनता था कुशवाहा समाज का, और नीतीश कुमार की पसंद भी थे सम्राट चौधरी, क्योंकि नीतीश कुमार को भी पता है कि उनका वोट बैंक तभी सुरक्षित रहेगा जब लौकुश समीकरण से ही कोई नेता सीएम की कुर्सी पर बैठेगा। ऐसे में बीजेपी अपने मन से किसी को बना देती तो नीतीश कुमार के जेडीयू को बचाना भी मुश्किल होता और पूरे एनडीए को नुकसान होता, क्योंकि जो नीतीश कुमार का वोट बैंक है उसमें सेंधमारी होती, ठीक है ना। कुछ वोट इधर जाता, कुछ उधर जाता, कुछ इधर आता। लेकिन सम्राट चौधरी को सीएम बनाने से ये लौकुश समीकरण जो नीतीश कुमार का है वो इंटैक्ट रहेगा और वो समीकरण पूरी तरह से बीजेपी के पक्ष में रहेगा, ठीक है ना। तो सम्राट चौधरी को बनाकर बीजेपी ने अपने आगे की राजनीति को आसान कर दिया है। मतलब अब बीजेपी और मजबूत होगी। अभी तक तो लौकुश समीकरण माना जाता था नीतीश कुमार का, लेकिन सम्राट के सीएम बनने से अब ये समीकरण पूरी तरह से बीजेपी का हो जाएगा और बीजेपी बहुत मजबूत होगी इससे। तो सम्राट चौधरी को बनाना बीजेपी के लिए जरूरी भी था और मजबूरी भी थी। तो उपेंद्र कुशवाहा भी बधाई दे रहे हैं नई जिम्मेदारी को लेकर, उन्हें जागरूक। बिल्कुल, उपेंद्र कुशवाहा जी ने बधाई दी है, देना ही चाहिए। मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, बधाई क्यों नहीं दीजिएगा। उपेंद्र कुशवाहा भी तो कुशवाहा समाज से है ना, और कुशवाहा समाज की उम्मीदें बहुत बढ़ गई थी कि भाई बहुत दिनों तक हमने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना के रखा, बहुत दिनों बाद वो कुर्सी खाली कर रहे हैं तो हमारे समाज के नेता को मिलेगी कुर्सी, और ये तो खबर चल ही चुकी थी कि सम्राट बनेंगे। लेकिन बाद में इतना कन्फ्यूजन हुआ कि सब लोग ये मानकर चल रहे थे कि अब सम्राट तो नहीं बनेंगे। लेकिन आप क्लियर थे? बिल्कुल, मैं क्लियर इसलिए था कि मुझे पता था कि भाई सम्राट चौधरी ही सीएम होंगे। बिहार में बीजेपी दूसरे राज्यों की तरफ प्रयोग नहीं कर सकती है। एक तो नीतीश कुमार की पसंद थे, सम्राट की खासियत समझिए, सम्राट को बीजेपी ने जो टास्क दिया उसको पूरा किया। पार्टी टास्क देती है नेता को, उसके पहले भी कई नेताओं को मौका मिला था लेकिन वो टास्क पूरा नहीं कर पाए, केंद्रीय नेतृत्व की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए। लेकिन सम्राट चौधरी ने सारा टास्क पूरा किया, तो हार्ड टास्क मास्टर माने भी जाते हैं। और सम्राट चौधरी नीतीश कुमार का भी दिल जीतने में कामयाब रहे। सम्राट चौधरी वही सम्राट चौधरी है ना जो नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से हटाने का संकल्प लेकर पगड़ी बांधे हुए थे।
तो पगड़ी बांधा तो खूब बांधा, और नीतीश कुमार का विरोध भी करना था तो खूब किया, दिल भी जीतना था तो खूब जीता। और साथ आए सरकार में डिप्टी बनकर तो खूब काम किया, और नीतीश कुमार को अपना बना लिया। जी तो आज नीतीश कुमार की पसंद है, बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की पसंद है, तो फिर उनको नहीं बनाने का क्या मतलब है। जी तो बीजेपी ने बहुत अच्छा किया है पार्टी के हित में। जी सम्राट चौधरी, देखिए बिहार का सीएम रौबदार होना चाहिए, जी नहीं तो बिहार कंट्रोल में नहीं रहेगा। बिहार में नीतीश कुमार क्यों जाने जाते हैं? अपने सुशासन के लिए, और नीतीश कुमार के बाद उस सुशासन को बनाए रखना बड़ी चुनौती है। जी सम्राट चौधरी रौबदार नेता हैं, और उनके नाम से ही अपराधियों की पतलूनें गिली हो जाती हैं। जी ठीक ना, गृह मंत्री बने तो हो इनकाउंटर शुरू हो गया था। जी अब तो 3 महीने ही सरकार बने हुई थी, तो रिजल्ट अब दिखता ज़्यादा, जी। लेकिन अब जब वो सीएम ही बन गए हैं तो उसका पूरा परिणाम दिखेगा। अपराधी अब दिखेगा ना, या तो बिहार में रहेंगे, वो कहते ही थे कि बिहार में रहना है तो छोड़ दो अपराध, नहीं तो नेपाल और दूसरे देश में भाग जाओ, जी हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, खोद कर भी निकाल लेंगे। जी। तो अब बिहार का नया रूप देखने को मिला। बिल्कुल, अब बहुत एग्रेसिव सीएम मिला है बिहार को, जी बहुत होता है ना, ताकतवर सीएम मिला है, युवा सीएम मिला है, जी जो दिन रात काम कर सकता है, जिसका विजन है। तो अब वो एंडी चुटी का जोर लगा देगी बीजेपी उनको सफल बनाने के लिए। और सम्राट चौधरी भी नीतीश कुमार की जो खींची हुई लकीर है वहाँ तक पहुँचने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार ने जो लकीर खींच दी है उससे बड़ी लकीर खींचना तो बहुत मुश्किल है। जी लेकिन नीतीश कुमार के लकीर के समानांतर लकीर भी खींच पाता है कोई, तो बड़ी बात होगी। जी तो सम्राट चौधरी से बिहार को बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि पहली बार बिहार में बीजेपी का सीएम बना है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, अब तो कोई बहाना ही नहीं होगा ना। जी तो अब उम्मीद कर रहे हैं बिहार के लोग सम्राट के मुख्यमंत्री बनने के बाद कि बिहार को बहुत कुछ मिलेगा केंद्र से। जी हाँ, बिहार में अब अडानी अंबानी रिलायंस की कंपनियां आएंगी, निवेश करेंगी, बड़े बड़े कल कारखाने इंडस्ट्रीज लगेंगे और एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। क्यों बीजेपी को अगर आगे भी अपना सीएम बनाना है, अकेले सरकार बनाना है, तो बीजेपी को कुछ करके दिखाना तो पड़ेगा। और मोदी और अमित शाह चाह देंगे तो कौन बड़ा इंडस्ट्री बिहार में नहीं आ सकता है? जब गुजरात में जा सकता है, दूसरे राज्यों में जा सकता है, तो बिहार भी तो आ सकता है। अडानी अंबानी रिलायंस सारी कंपनियां बिहार में पहले से ही आ चुकी हैं, क्योंकि उनको पता था कि होने वाला परिवर्तन। बीजेपी ने आज से थोड़ा प्लान किया था, पहले से प्लान था कि अब बीजेपी की सरकार कब बननी है, और मौका आया, सही मौका, बीजेपी की सरकार बन गई है। तो अब बिहार के लोगों की उम्मीदें भी बड़ी हैं। तो अब बीजेपी के लिए उन उम्मीदों पर खरा उतरना भी एक बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए। लेकिन उम्मीद करते हैं कि सम्राट हैं तो बिहार आगे बढ़ेगा, सम्राट हैं तो नीतीश का सुशासन भी कायम रहेगा, सम्राट हैं तो बीजेपी और जेडीयू के रिश्ते भी ठीक रहेंगे, क्योंकि ये गठजोड़ की सरकार है, गठबंधन की सरकार है। उसमें वही मुख्यमंत्री सफल होगा जो सहयोगी दलों को साथ लेकर चल सके। तो सम्राट चौधरी की यही खासियत है कि सारे सहयोगी दलों से वो सामंजस्य बनाकर चलते हैं, तालमेल बनाकर चलते हैं, और यही खासियत उनको यहाँ तक पहुँचाई है। तो अब सम्राट चौधरी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। और हमने ये चर्चा करना भूल गया मैं कि हमने एक ज्योतिषाचार्य पंडित अभय कृष्ण महाराज जी से सम्राट के बारे में 13 दिन पहले पूछा था कि क्या वो सीएम होंगे। उन्होंने कुछ नहीं बताया। उन्होंने बोला कि कौन सीएम होगा, एक पर्ची पर मैं लिख के देता हूँ, इसको खोलिएगा मत। नेता मतलब जिस दिन सीएम बनना होगा उससे एक दिन पहले खोलिएगा। जी सर, आप कल गए भी थे वहाँ। तो कहे वो पर्ची मैंने अपने नहीं खोला, खुद गुरुजी के पास गया, उनके सामने खोला, और पर्ची पर लिखा था सम्राट चौधरी का नाम, और गारंटी दी गई थी 100% गारंटी, और वो गारंटी सफल हो गई। तो बाबा ने तो जो कहा वो हो गया। बाबा ने ये भी संकेत दिया था कि विजेंद्र चौधरी डिप्टी सीएम बन सकते हैं। विजेंद्र चौधरी डिप्टी सीएम, मतलब कि सीएम के साथ साथ डिप्टी सीएम का भी नाम। बिल्कुल, एक कल बताया था बाबा ने कि विजेंद्र यादव भी डिप्टी सीएम बन सकते हैं, लिख लो। वो लिख कर दिया नहीं था, हमको बोला लिख लो। और देखिए खबर आ रही है कि ऐसा ही हो रहा है। तो बाबा ने तो चमत्कार कर दिया। हाँ, तो ऐसे बाबा अभी भी हैं भाई, जो भविष्य भी जानते हैं।
तो सम्राट चौधरी अब सीएम बन गए हैं, तो बिहार को ढेर सारी उम्मीदें हैं और सिटी पोस्ट की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन मैं चाहूँगा कि सम्राट चौधरी नीतीश कुमार का जो सुशासन है, जो यूएसपी उनका सुशासन ही रहा है, उसको वो आगे बढ़ाते रहें और बिहार को एक ऐसे मुकाम पर पहुंचाएं जहां अब तक बिहार नहीं पहुंच पाया है। बिहार औद्योगिक क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है, बिहार का औद्योगिकरण ठीक से नहीं हो पाया है। तो औद्योगिकरण को आगे बढ़ाकर सम्राट चौधरी नीतीश कुमार जैसा सक्षम मुख्यमंत्री बनने का संकेत दे सकते हैं, वो साबित कर सकते हैं कि वो भी सक्षम मुख्यमंत्री हैं। धन्यवाद।